इमेजिन करो, तुम रात को आराम से सो जाते हो और जब तुम सुबह उठते हो तुम्हें लगता है अभी साल 2005 चल रहा है। तुम रेडी होते हो ऑफिस के लिए, तुम सोचते हो तुम्हारी एज 20s में है, लेकिन फिर तुम मिरर देखते हो और तुम्हारा चेहरा बूढ़ा हो चुका है। तुम्हारे आसपास अननोन टेक्नोलॉजी होती है। लोग कहते हैं ये 2005 नहीं 2025 चल रहा है। और सबसे हॉरिफाइंग बात, ये सब तुम्हारे साथ हर एक दिन होता है। आज की ये स्टोरी किसी हॉरर मूवी की नहीं, ये एक रियल डॉक्यूमेंटेड केस है। एक ऐसे आदमी की कहानी जो हर सुबह एक डिफरेंट रियलिटी में उठता है। डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए, साइंटिस्ट शॉक हो गए और दुनिया ने इसे नाम दिया द रियल लाइफ ग्राउंड होग डे मैन। इस आदमी की आइडेंटिटी पब्लिक में फुल्ली रिवील नहीं की गई थी प्राइवेसी रीजंस की वजह से, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो यूनाइटेड किंगडम का एक फॉर्मर मिलिट्री मैन था। डिसिप्लिन्ड, नॉर्मल, हेल्थी और एक कम्प्लीटली ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाला। उसकी फैमिली थी, रूटीन थी, फ्यूचर प्लान्स थे। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक नॉर्मल डेंटल अपॉइंटमेंट उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगी। मार्च 14, 2005, एक नॉर्मल दिन, उसने डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, और यहीं से शुरू हुआ एक रियल लाइफ नाइटमेयर। प्रोसीजर के बाद उस आदमी ने स्ट्रेंज सिम्टम्स फील किए, कंफ्यूजन, हेडेक, मेमोरी गैप्स। इनिशियली डॉक्टर्स को लगा स्ट्रेस होगा या एनेस्थीसिया का रिएक्शन होगा, लेकिन फिर कुछ इम्पॉसिबल होने लगा। वो आदमी बार बार पूछने लगा आज डेट क्या है। फैमिली ने आंसर दिया 2005, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर सेम क्वेश्चन पूछता और फिर डॉक्टर्स को जल्दी रियलाइज़ हुआ कि उसकी मेमोरी प्रॉपरली सेव नहीं हो रही, जैसे उसका सेव बटन परमानेंटली ब्रेक हो गया हो। हर सुबह वो आदमी उठता और बिलीव करता कि अभी भी मार्च 14, 2005 है। सेम डेट, सेम थॉट, सेम रियलिटी। उसके लिए 2005 कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। अब इमेजिन करो, तुम सोते हो और नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हारी लाइफ सडनली 20 साल फ्यूचर में होती है। फोन्स कम्प्लीटली डिफरेंट, कार्स कम्प्लीटली डिफरेंट, लोग एज्ड, फैमिली ओल्डर, लेकिन तुम्हारा माइंड पास्ट में फ्रोज। हर मॉर्निंग एक टेरिफाइंग रिचुअल बन चुका था। वो उठता, मिरर देखता और शॉक हो जाता, मैं इतना ओल्ड कैसे हो गया। उसे लगता था कोई प्रैंक कर रहा है। उसकी फैमिली को हर रोज़ उसे एक्सप्लेन करना पड़ता, तुम सिक हो, तुम्हारी मेमोरी डैमेज्ड है, बहुत साल बीत चुके हैं। अब इमेजिन करो उसकी फैमिली की पेन। रोज़ सेम हार्ट ब्रेक रिपीट होता है। रोज़ उन्हें उस आदमी को बताना पड़ता था कि उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली गई है। अपनी रियलिटी समझने के लिए उस आदमी ने नोट्स लिखने स्टार्ट किए, स्टिकी नोट्स, कंप्यूटर रिमाइंडर्स, डायरीज। हर जगह मैसेज लिखे होते, यू हैव मेमोरी प्रॉब्लम्स, रीड दिस, यू आर सेफ, दिस इज़ द फ्यूचर। लेकिन हॉरिफाइंग थिंग ये थी, कभी कभी वो अपनी ही हैंड राइटिंग पे ट्रस्ट नहीं करता था। उसे लगता ये सब किसने लिखा है। डॉक्टर्स ने ब्रेन स्कैन किए, टेस्ट किए, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किए, लेकिन शॉकिंग थिंग, उन स्कैन्स में रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, अगर ब्रेन विजिबली डैमेज नहीं है तो फिर मेमोरी सिस्टम कोलैप्स कैसे हुआ। यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने बोला, वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। इंटरनेट पे लोगों ने थ्योरीज बनाना स्टार्ट किया। कुछ लोग बोले ये पैरानॉर्मल यूनिवर्स इफेक्ट है, कुछ ने बोला गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, और कुछ ने कहा शायद हम सब स्टिमुलेशन में हैं।
ऑब्वियसली साइंस इन थ्योरीज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक बात क्लियर थी, ये केस इतना स्ट्रेंज था कि लोग रियलिटी पे क्वेश्चन करने लगे। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, तुम्हारी मेमोरी सिर्फ 90 मिनट सर्वाइव करती है। तुम नए लोगों से मीट करते हो, फिर उन्हें भूल जाते हो। तुम मूवी स्टार्ट करते हो और मिडवे भूल जाते हो। तुम किसी से इमोशनल बॉन्ड बनाते हो और कुछ देर बाद वो स्ट्रेंजर बन जाता है। ये सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं था, ये आइडेंटिटी का डिस्ट्रक्शन था। सबसे बड़ा हॉरर घोस्ट नहीं होता, कभी कभी ह्यूमन ब्रेन खुद ही हॉरर बन जाता है। इस आदमी की रियलिटी परमानेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी। हर दिन उसके लिए कंफ्यूजन, फियर, शॉक, एक्सटेंशियल टेरर। इमेजिन वेकिंग अप एवरी डे और रियलाइज करना तुम्हारा पास्ट मिसिंग है। साल बीत गए, लेकिन कंडीशन फुल्ली क्योर नहीं हुई। उसकी फैमिली स्टिल हेल्प करती है, नोट्स, स्केड्यूल्स, सपोर्ट सिस्टम। साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन ह्यूमन ब्रेन अभी भी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक है। कभी कभी रियल लाइफ स्टोरीज फिक्शन से ज़्यादा टेरिफाइंग होती हैं। अब सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट हो, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे? यह स्टोरी किसी पैरानॉर्मल डीमन की नहीं थी। यह स्टोरी थी एक ब्रोकन मेमोरी की और एक आदमी की जो टाइम में परमानेंटली फंस गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।